everyone, I am Mudita and you are joining Mudita IS Warriors. So students, ये आपकी वर्कशीट 24 है जो आपको 3rd ऑफ सितंबर को दी जाएगी. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल के बारे में. थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ. जो सेल होता है, सेल के हमारे बीच में सेंटर पार्ट में एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ही हमारे सेल का सीपीयू होता है, ब्रेन होता है. इसके अलावा यहाँ पे थोड़े से सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, जिसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस. ओके, इसके अलावा सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक लिक्विड फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो ये सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया. हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेली होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल के बारे में. साथ में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लीजिए. अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, सो वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. क्लास 9 मास्टर सीरीज फॉर क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाइए. वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हैं जिससे बहुत सारा बेनिफिट हुआ था लास्ट ईयर बच्चों का. आप भी उन वीडियो को देख के बेनिफिट ले सकते हैं. ओके, चलिए ज्ञान पूछ रहे हैं. जिज्ञासा दीदी, फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस? हमारा जो सेल है वो एनर्जी कहाँ से लेता है सेल के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए? जैसे कि आपको बताया गया है कि जो सेल है ना, इसके अंदर हजारों प्रोसेस कंटिन्यूअसली पैरेलल में होते रहते हैं. आप सो रहे हो, जग रहे हो, हमारे ईच एंड एवरी सेल में बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है. तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ज्ञान, दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सेल ऑर्गेनेली नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया. इस काम के लिए सेल ने अपने अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली रख रखी है जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोचॉन्ड्रिया मत पढ़ना, इसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. जितना भी सेल के अंदर एक्टिविटी होता है उसके लिए एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो करेंसी है किसकी? एनर्जी की. जैसे हर चीज की एक करेंसी होती है ना. आप आलू लेने जाओगे तो उसमें किसमें मेजर करोगे? किलोग्राम में, है ना. डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेजर करते हो. इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी उसकी करेंसी होती है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग एटीपी. ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई वी कॉल एज माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस बोलते हैं या पावर हाउस भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है. ओके, द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड फॉर एटीपी डिफरेंट एक्टिविटीज. हमारी बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इस एनर्जी को यूज करती है. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी. जैसा मैंने आपको बताया, ये एनर्जी करेंसी है. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है और इनर वाली फोल्डेड होती है. ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीप डायग्राम है. इसे अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया है कि इसके अंदर लिक्विड फ्लूइड होता है, इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं. यहाँ पे राइबोसोम होते हैं. ठीक है, तो ये आपका पूरा डायग्राम दिया हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली दैट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. इसका एक और प्रॉपर्टी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं. देयरफॉर इट कैन मेक श्योर प्रोटीन. इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करता है, प्रोटीन भी बनाता है, क्योंकि इसके पास अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं. इसके बाद हमारा अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसका नाम है वैक्यूल. अब वैक्यूल क्या होता है? हमने पढ़ा था दो तरह के सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो हमने पढ़ा था जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, उसमें इस तरीके का एक बीच में वैक्यूल होता है. सो ये वैक्यूल क्या होता है? We know that vacuole are small size absent in animal cell. एनिमल सेल में ये नहीं होता, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और प्लांट सेल वैक्यूल फुल ऑफ प्रोवाइड. इसका काम क्या है? तो ये क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी. ठीक है, और जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो सेल है प्लांट सेल, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. और बहुत सारे सब्सटेंस इस वैक्यूल में स्टोर होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है, सम काइंड ऑफ प्रोटीन. इसके अलावा जो वैक्यूल होता है ना, इसकी अपनी एक जो मेम्ब्रेन होती है, इसका स्पेशल नाम होता है टोनोप्लास्ट. तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है. इट कीप्स द कंटेंट सेल
एंड सेपरेट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है वैक्यूल, ठीक है, ये मेम्ब्रेन। तो ये आपका वैक्यूल के बारे में है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा एटीपी रिलीज करता है, और आपको फंक्शन बताना है, ठीक है, सेल का, वैक्यूल का। इसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल का इंपॉर्टेंस, एटीपी का फुल फॉर्म, डिफरेंशिएट, नेम थ्री सब्सटेंस स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, देखिए नाम आपको ध्यान कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, बिजली घर बोलते हैं, एनर्जी सेल भी बोलते हैं, ठीक है, सेल का एनर्जी पार्ट भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में आप 10th में डिटेल में पढ़ोगे। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक एनर्जी करेंसी होती है। सो ये आपका मेनली आंसर हो गया, इसको आप पेन डाउन करेंगे। सेकंड में बोला है नेम एनी वन फंक्शन, कोई एक फंक्शन बताना है सेल का जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे सेल के किस किस काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप इसे लिखें, वन फंक्शन ऑफ सेल विच एनर्जी इज नीडेड। यहाँ पे 3 जनरल टाइप के हमने फंक्शंस लिखे हैं। टू डिराइव मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। टू डू मैकेनिकल वर्क जैसे मूविंग मसल्स, तो इन सब कामों के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला है वैक्यूल आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल, ठीक है, कौन से सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसकी मेम्ब्रेन का नाम बताना है। वैक्यूल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनिमल सेल में तो होता नहीं है बल्कि बहुत लेस नंबर्स में होता है। और द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नॉन एज टोनोप्लास्ट, इसका नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट नाम होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। इसके बाद नेम द 3 सब्सटेंस स्टोर्ड इन वैक्यूल, वैक्यूल में क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं। 3 सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन, शुगर, ये सारा स्टोर होता है हमारे वैक्यूल में। सो ये था आपका वर्कशीट, आई होप आपको समझ में आई हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा क्लास 9 मास्टर सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में। तो फटाफट से जाइए, उसे एक्सेस करिए और सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजॉय करिए।